अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों की फरमाइश पर ये वीडियो बनाई जा रही है। जल जीवन हरियाली, ये बहुत ही ख़ास टॉपिक है हमारे यहाँ का। बिहार में अक्सर जो कंपटीशन हुआ करते हैं सरकारी तौर पे, तो यही टॉपिक दिया जाता है। तो इस पर कोई उर्दू में मज़मून नहीं था, कोई स्पीच नहीं थी, यानी तकरीर नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पानी, ज़िंदगी और हरियाली, यानी जल जीवन और हरियाली। हम पानी के बग़ैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इंसान अब तक समझ चुका होगा कि साफ़ पानी की क्या अहमियत है। पानी के बग़ैर हमारी प्यास नहीं बुझती। पानी हमारे जिस्म में 70% तक मौजूद होता है। हम और दीगर तमाम जानदार पानी के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते। हम पानी से बेशुमार काम कर सकते हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तमाम काम पानी से करते हैं। खेतों को पानी से सैराब किया जाता है। पानी की वजह से आज ज़मीन पर दरख्त और हरियाली मौजूद है। अगर पानी ना हो तो दरख्त और पौधे भी ज़िंदा नहीं रहेंगे। पौधों को भी ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इस अमल से हमें ऑक्सीजन मिलती है। गर्मियों के मौसम में लोगों को पानी की अहमियत मालूम होती है। आलूदगी के मसले की वजह से खुश्क साली जैसे मसाइल पैदा होते हैं। जब खुश्क साली होती है तो कई जगहों पर लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। वो पानी की बूंद को तरसते हैं। बारिश न होने की वजह से किसानों की फसलें ख़राब हो जाती हैं। इसलिए पानी का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। जब दरख्तों और पौधों को पानी मिलता है तो उसमें फल और फूल आते हैं। यहाँ तक कि सब्ज़ी खोर जानवर भी पत्ते खाकर ज़िंदा रहते हैं। अगर पानी न हो तो दरख्त और पौधे ज़िंदा नहीं रहेंगे। ये सब पानी के बग़ैर नामुमकिन है। पानी कीमती है, इसलिए इसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। हमें अपने इर्द गिर्द के दरख्तों और पौधों को हमेशा पानी देना चाहिए। उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। दरख्तों की कटाई बंद की जानी चाहिए। जहाँ दरख्त और पौधे ज़्यादा हैं वहाँ फितरत और माहौल का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। अगर दरख्त और पौधे ज़्यादा हों तो बारिश भी ज़्यादा होती है। दरख्तों की मुसलसल कटाई से इंसान ने कुदरती आफ़ात को दावत दी है। हर साल दुनिया के कई हिस्सों में सैलाब और खुश्क साली जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। कुदरती आफ़ात की वजह से जान और माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दरियाओं के पानी को साफ़ रखना हमारा फ़र्ज़ है। अगर इसी तरह जारी रहा तो आने वाली नस्लों को साफ़ पानी नहीं मिलेगा। पानी और हरियाली की अहमियत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब समुंदर का पानी आबी बुखारात बन जाता है तब फिर बादल में बदल जाता है, तभी बारिश होती है। जब बारिश होती है तो नदियों में पानी जमा हो जाता है। दरियाओं में पानी की सतह बढ़ जाती है। उसके साथ ही ज़्यादा बारिश सैलाब की वजह बन जाती है। इंसान को ज़मीन पर हरियाली बरकरार रखने के लिए दरख्तों और जंगलात को काटना बंद करना होगा। ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए जंगल बहुत ज़रूरी है। जंगलात फितरत के तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। पुराने ज़माने में बाबा जंगलों में रहकर तपस्या किया करते थे। हमें जंगलात से कई किस्म की अशिया मिलती हैं, जैसे लकड़ी, संदल और अद्वियात वग़ैरह। दरख्त और जंगल हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं। दरख्तों और पौधों की वजह से ज़मीन पर ऑक्सीजन मौजूद है। अगर दरख्त और पौधे न होते तो हवा में ऑक्सीजन भी न होती। कई जगहों पर जंगलात की बाकायदा कटाई की वजह से ऑक्सीजन की मकदार कम हो गई है। अगर जंगलात न होते तो जानवर और परिंदे कहाँ रहते। सनतकारी और शहरों के फैलाव की वजह से इंसानों ने हरियाली को बहुत नुकसान पहुँचाया है। शजरकारी बहुत ज़रूरी है। बड़ी बड़ी इमारतों की तामीर के लिए इंसान दरख्त काट रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। हरियाली पानी के बग़ैर नामुमकिन है। देहातों में आलूदगी नहीं है और वहाँ दरख्त और पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं। शहरों में उसके बरक्स है। दरख्त और पौधे न होने के बराबर हो चुके हैं। दरख्तों की जगह इमारतों और बड़ी सड़कों ने ले ली है। ज़्यादा दरख्त काटने से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। मौसम भी मुतासिर हो रहे हैं।
اگر انسان اپنے اعمال سے باز نہ آئے تو زمین سے ہریالی اور پانی ختم ہو جائے گا۔ ہمارا اور زمین پر موجود دیگر مخلوقات کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ نتیجہ: جنگلات اور درختوں کی باقاعدہ کٹائی کو روکنا بہت ضروری ہے۔ درخت، پانی اور سبزہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان تینوں عناصر کے بغیر زمین تباہ ہو جائے گی۔ انسان ترقی کی راہ میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ اس نے قدرتی توازن کو بگاڑ دیا ہے۔ صرف یہ کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا کہ ہمیں مل کر پانی اور درختوں کو بچانا ہے۔